हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में साहिल स्टडी में। आज हम देखेंगे मानचित्र पर अंकित रेखाएं और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो कई एग्ज़ामों में आ चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएँ क्या कहलाती हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहैलाइड, आइसो हाइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, आइसो हैलाइड। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, आइसोसिस्मल, होमोसिस्मल और आइसोप्रॉट, और क्या दिया हुआ है, आइसोगोनल। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, होमोसिस्मल। अब इसके बाद देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, भूकंपी तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइसोसिस्मल। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाएंगी? समदाब रेखाएं कहलाएंगी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थान को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइसोक्लॉस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइसोबात रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, क्या प्रदर्शित करती है? समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब इसके बाद देखेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन कह रहा है, आइसोथर्म नामक रेखाएं मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए बनाई जाती हैं जहाँ पर एक समान तापमान रहता है। अब इसके बाद देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, मानचित्र पर आइसोहाइप्स रेखाएं द्वारा निम्न में से किसका प्रदर्शन किया जाता है। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, समुद्र तल से समान ऊंचाई। अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है, विश्व मानचित्र पर एक ही समदिक्पाती रेखाओं पर स्थित 2 स्थान पर समान होगा, क्या समान होगा? इसका ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, आगे दिया हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चुंबकीय विचलन। क्या है? विश्व मानचित्र पर एक ही समदिक्पाती रेखा पर स्थित 2 स्थानों पर समान होगा। अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। एक जैसा वायुमंडल दाब है, वहाँ पर क्या होता है? आइसोबार वाल मानचित्र पर रेखाएं खींच दर्शाई जाती है। अब इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोगोनल। क्या कहलाएंगी? आइसोगोनल। अब इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखेंगे, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोब्रॉट। अब इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखेंगे, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, सूर्य ताप की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोवेल कहलाती है। अब इसके बाद 15वां क्वेश्चन, समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन क्या है? आइसोपाइनिक। अब इसके बाद 15 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद 16 क्वेश्चन देखेंगे। 16 क्वेश्चन क्या है, पवन की समान गति दर्शाने वाली रेखा कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? आइसोथर्म कहलाती है। फिर 17 क्वेश्चन है, मानव चित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने वाले के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है। 17 का हो जाएगा आइसो वाइट।
इसके बाद 18 क्वेश्चन, समान वर्षा वाले स्थान की मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोफाइट। फिर इसके बाद 19 क्वेश्चन, समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनेफ। फिर इसके बाद 20 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मानचित्र पर बनाई गई वे रेखा है जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती हैं, क्या कहलाएंगी? कंटूर। कंटूर कहलाती है। थैंक यू दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की क्वेश्चंस और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।